एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निधिज ऑल इन वन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, करीब बज रहा है 3 बज रहा है। सुबह से कुछ भी नहीं स्टार्ट कर पाई मैं। और मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह नाश्ता वगैरह सब बना के करके, क्या नाश्ते में बनाया था, पहले तो ऐसे ही नमकीन वगैरह खाई गई, फिर सैंडविच बनाई थी। फिर आज हस्बैंड घर पे ही हैं, वो नहीं गए हैं ऑफिस, तो उनके लिए भी चलते चलते तहरी बनाई। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी, आज तो किसी का ऑफिस जेठानी जी के। नहीं, वेस्टर्न हॉलीडे नहीं होता है, खुला रहता है। तो मैं जा रही हूँ अपने जेठानी जी के यहाँ, क्योंकि आज उन्होंने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, तो इसलिए हम सब वहीं पे जा रहे हैं। तो जैसा जो होता है आप लोगों से वहीं पे मिलेंगे, शूट कर पाएंगे तो शूट करेंगे। पता नहीं, सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना, तो अगर जैसा भी बन पाएगा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। बाल ऐसे हैं बेबी यार कि निकल जरूर जाते हैं। नन्हे रानी है, अब बड़ी हो रही है तो बिट्टो का इतनी मत कहा करो। और क्या बोलते हैं, बात करनी भूल गई। तो चलो चलते हैं, जल्दी से लेट हो गया। बड़ी मम्मी ने जल्दी बुलाया था। वैसे तो दीदी ने मुझे जल्दी बुलाया था, मुझे क्या सभी को जल्दी बुलाया था, लेकिन सर्दियों के दिन हैं, इन दिनों लेट बहुत हो जाता है। सुबह उठने में ही आलस हो जाता है, फिर काम काफ़ी हो जाते हैं, कपड़े वगैरह। और धूप भी हल्की हल्की निकल आई थी, तो मैंने सोचा कि कल के जो कपड़े हैं वो जाते जाते धूप में डाल दूँ, क्योंकि इस समय धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। आज निकली है थोड़ी थोड़ी, और कपड़े महकने लगते, सूख तो जाते हैं अंदर रख के ब्लोअर वगैरह में सुखा के, लेकिन नहीं, वो महक नहीं जाती है जो धूप की जाती है। तो हल्की हल्की सी धूप थी। तो वैसे तो मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलती हूँ कि मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए सुख लेके आए, समृद्धि लेके आए। कान्हा जी और राधा जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और आज हमारे यहाँ भी देखिए पहले दिन पूजा हुई है, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और कल रात में भी हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नन्या को थोड़ा सा लग भी रहा था कि बच्चे हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है पार्टी वगैरह का, अब हम लोगों को उतना नहीं मन होता है। तो हम तो मतलब हाँ, हम दोनों लोग तो खाना पीना जल्दी हो गया था तो सो गए थे। और लेकिन ये दोनों भाई बहन अपना जो भी करते रहे हो, खेलते वगैरह, टीवी वगैरह में प्रोग्राम आ रहा था वो देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। 12 जब बजा तो नन्या ने विश करने के लिए उठाया था। बच्चों को क्रेज़ होता है, अब हम लोगों को उतना नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। मैंने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन मैंने पहले ये नहीं कहा कि आप लोग भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे भोले बाबा हैं, सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। ये ठीक मेरे घर के सामने मंदिर, और बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर का नाम है बाबा सर्वकामेश्वर धाम, और बहुत बहुत मन्नतों वाला बहुत अच्छा मंदिर है। आप लोग स्क्रीन में ही दर्शन कर लीजिए। जो भी आप इनसे मांगेंगे सब कुछ आपको बाबा देंगे। और सबसे पहले 9 वर्ष की जो 1 तारीख जो होती है स्टार्टिंग है, वैसे तो अपने लोगों के यहाँ मार्च में होता है 9 वर्ष, लेकिन अब कैलेंडर चेंज होता है तो फिर माना ही जाता है। तो भगवान जी की पूजा से नया साल शुरू हो रहा है, तो अच्छा ही है। और भगवान जी की पूजा हो गई थी, कथा भी हो गई थी, और हवन हो रहा था, जिसमें सभी लोगों को पूर्ण आहुति देनी होती, क्योंकि सब लोग तो बैठ नहीं सकते हवन में, इतनी जगह नहीं होती है। तो इतनी भीड़ थी कि हम लोग आगे पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि मंदिर में सभी लोग आ जाते हैं। जिसको बुलाया जाता है वो भी आ जाता है, जिसको नहीं भी बुलाया जाता है वो भी आ जाता है, क्योंकि ये तो भगवान जी का घर है। तो हवन हो रहा था, फिर लास्ट में सबको थोड़ी थोड़ी सी वो दे के पूर्ण आहुति के लिए दे दिया जाता है। तो लेकिन हम लोग आगे पहुँच ही नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। हवन होने के बाद फिर आरती होगी, और फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। आरती वगैरह हो गई थी, पंडित जी से कलावा वगैरह सब लोग बंधवा रहे थे, तो फिर हम लोग बाहर निकल आए थे। ये मंदिर के बाहर हम लोगों के प्रांगण बना हुआ है, पार्क जैसा है, पार्क ही है, पार्क जैसा क्या है। और आप लोगों को एक बात और बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना जब मेरा श्रेयांश हुआ था उसी साल उसी महीने में हुई थी। तो कितना अच्छा है, मेरे लिए यादगार है कि जितने साल का मेरा बेटा है, मंदिर को भी स्थापित हुए उतने ही साल हुए हैं। और यहाँ पे पता है आप लोगों को कि यहाँ पे मंदिर बनने के पहले यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, दलदल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे था। कहते नहीं घूरे के भी दिन बहुरते हैं, तो ये तो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे सब लोग कूड़ा वगैरह फेंकते थे, लेकिन आज का दिन देख लीजिए यहाँ पे कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है।
और तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह सब वितरित हो गया था। तो जो पंचामृत और पंजीरी वगैरह है, फिर हम लोग सब लोग घर पे आ गए थे। दीदी ने सबके लिए खाना पीना भी बनवाया था। तो सबके लिए क्या मतलब वही मोस्टली सब लोग आए हुए थे, अगल बगल वाले जो भी होते हैं थोड़े बहुत लोग। तो सबसे पहले कन्याओं को बैठाला गया, और कन्याओं में तो ये घर की ही कन्याएं हैं, और 3 भांजी भांजे हैं, और मेरी बिटिया रानी है, और भाई की बिटिया रानी है। तो बस ये लोग थे, क्योंकि कन्या पहले खिलाई जाती हैं, उसके बाद ही शुरुआत करी जाती है। तो ठंड आज इतनी थी जैसे ठंड इंतज़ार कर रही थी 1 तारीख को ज़्यादा बढ़ने के लिए। वैसे तो 2-3 दिन से हो रही, पर आज बहुत ठंड थी, हवा चल रही थी। तो मेरा तो सर दर्द हो रहा था, कहीं बाहर निकलती नहीं हो जाता, तो इस वजह से सर्दियों में तो सर दुखने लगा था। और यहाँ पे देखो ये लोग बैठ के बातें कर रही हैं। ये छोटी वाली भांजी है, और ये भाई की बेटी है, इसका नाम है रितुल, और इनका नाम है भूमि। ऊपर मेरी बॉम्बे वाली भांजी है, जो बॉम्बे से आई है। बेचारी को सर्दी नहीं सूट कर रही है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती है, और यहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ रही है। तो उसको थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही है, और पेट वगैरह दुख रहा है। तो मैंने कहा जाओ तुम रेस्ट करो जाके। रात बढ़ने के साथ ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। तो बच्चों ने यहाँ पे भैया लोग बैठे हुए हैं बाहर पे, तो बच्चों लोगों ने कहा कि थोड़ी सी आग जला देते हैं। अच्छी लगती है आग तापना, मुझे तो खैर ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि हाथ रूखे हो जाते हैं। लेकिन आग जल रही थी, तो बैठ गए थे सब लोग, बातें कर रहे थे। सब लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते बातें करते, तो अच्छा तो लगता ही है सबको। और हम लोग खाना वाना जब नीचे हो रहा था, तो हम लोग ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था कि चलो फ़ोटो ले ली जाए। ये मेरी बड़ी वाली जेठानी सबसे बड़ी वाली है, ये सबसे छोटी वाली नंद है मेरी, और वो जो साइड में खड़ी हैं वो बुआ सास की बेटी हैं। तो वही फ़ोटो वगैरह यहाँ पे खींच रही थी। फिर यहाँ पे इन तीनों बहनों ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।